आम आदमी की तो भैंसो दी चड्डी भी पटी हुई पड़ी हुई है, कहाँ से कर लेगा काम? गरीब तो और साला उसका तेल ही जो अब बलड़ की बोतल भेज दो, एक 500 ml देंगे और 5-5 हजार रुपए दे दियो का ये लो बलड़ बेको। यही गिन रहा है, बाकी काम भी गिन लेना, कोई काम गिनवाए ना। अपनी गालियां ही लिखता जा रहा है, काम गिनवाए कि मैंने ये किया है। कहाँ जाता है, गालियां दे रहे हैं मुझे, वह गालियां दे रहे हैं तो काम गिनवा, अपने गालियां क्यों देंगे? 14 से पहले कुछ नहीं था यहाँ, हम भी 14 के बाद ही, पहले तो हम यूनिवर्स में ही थे, हमें भी 14 के बाद ही उतारा गया जमीन पैसे के। ऐसे ही देखो जी, इतना विकास करके उतारा, हमें भी इतने बड़े बड़े ही उतारे। उससे पहले थोड़ा ही हमने कुछ देखा था इस दुनिया में। तो मोदी जी ने तो सारी चीज ही 14 के बाद की है। करोड़ रोजगार देते तो बांग्लादेश और नेपाल पाकिस्तान में भी कोई 9 सालों में 10 सालों में 18 करोड़ रोजगार हो जाते। साला कोई ढूंढे से नहीं मिलता इसके लिए बेरोजगार। यहाँ तो भैंसो लंका लगी पड़ी हुई है, देख लो सारे को क्या हाल है। तुम तो रोज काम करते हो पब्लिक के बीच में, आपको पता ही है। कभी पहलवान बैठ गए, कभी एनआरसी, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी यही कुछ ना कुछ ड्रामा ही चलता है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ क्या हो रहा है? कहते थे 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, 50 रुपए में तेल मिलेगा। वो स्मृति तो सिलेंडर, और वो रामदेव जी वो तो कह रहे थे सिलेंडर 30 मिल जाएंगे 300 रुपए में, 200 में। वो अब कहाँ दिख रही है, वो कहाँ मुंह छुपा के लेटी हुई होती है 1200 रुपए का भी। तुम देख लो क्या हालात है इस टाइम। आम आदमी की तो भैंसो दी चड्डी भी पटी हुई पड़ी हुई है, कहाँ से कर लेगा काम? जनता को छला गया। अरे झूठ ही है, खाली खाली क्या है इसमें? खाली एक झूठ बोलो फिर दूसरा। मोदी जी नहीं कहते थे रैली में झूठ के ऊपर झूठ, वो खुद ही इनके ऊपर अपने आप ही वो सच बोलते थे कि झूठ बोलो और झूठ बोलो, उससे बड़ा बोलो, ये बोलो। वो अपने आप यही करते हैं। कह रहे हम और बीजेपी वाले और मोदी जी कट्टर ईमानदार। अब भाई साहब, ईमानदारी तो घंटा रखी हुई है, ईमानदारी तो सब ईमानदार है। जब तक चोरी पकड़ी ना जाए सब ईमानदार है। मैं भी ईमानदार, आप भी, ये भी। चोरी तो तब पकड़ी जाएगी जब कोई दूसरा बैठेगा आएगा, जब पता चलेगा कौन सा ईमानदारी है। 100 करोड़ रुपए नया कर्ज हो गया देश के ऊपर, 100 लाख करोड़। पहले 55 लाख करोड़ रुपए था, अभी डाटा आया 2-4 दिन पहले ही कि अब जितना 60 सालों में 70 सालों में कर्ज नहीं था, अब फिलहाल इतना कर्ज है 150 लाख करोड़ का। तो ये विकास हो गया कि उधार ले लेके सब चीज बेच बाक के भी देश नहीं चल पा रहा। भाई सब चीज बेच दी, हवाई जहाज, रेल, बस अड्डे, फलाना ढिकाना सब ठेके पे ही है। सेना भी ठेके पे कर दी और सब ठेके पे चल ही रहा है। अडानी अंबानी का ही विकास हो रहा है, और किसका विकास हो रहा है बताओ? किसका विकास है? या उद्योगपतियों का विकास होगा, 2-4-10 के और के नाम है। अब माल्या वगैरह को कह रहे हैं इनको बट्टे में डाल के उनको दोबारा लोन दो, कह रहे हैं ना कि अब इनको विजय माल्या, नीरव मोदी जो भागे थे वो तो डालो एनपीए में, बट्टे में डालो जितना दिया था, और दूसरा इनको नया लोन दो। यानी चोरों को और चोरी दो लो जी, और उनको लाओ। मोदी जी अमीरों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए। गरीबों के लिए क्या हो रहा है भाई साहब? गरीबों के लिए क्या? गरीब तो और साला उसका तेल ही जो अब बलड़ की बोतल भेज दो, एक 500 ml देंगे और 5-5 हजार रुपए दे दियो का ये लो बलड़ बेको। किसानों का क्या घंटा हो रहा है? 23 में डबल करनी थी, 22 में, 23 खत्म होने को आ गया। पहले क्या है, दोगुनी? अरे कन्ने की पेमेंट ही दिलवा दो पहले तो, बाद की तो बात की बात है। किसी फसल के सही रेट ही दिलवा दो। कहाँ मिल? धन खत्म हो गया होगा अब तो, नोटबंदी। काला धन खत्म हो गया। तुम्हें तो सारा पता है, मीडिया वाले हो। काला धन खत्म हो गया, किसके पास काला धन? भी तो इन्हीं चोरों के पास है। आम जनता के पास काला धन है क्या? लाइन में लग लग के मर गए 4-4 हजार रुपए बदलवाने में। अब 2-2 हजार रुपए जो हैं जिनके पास चिप लगा रखी थी, वो कहाँ है? वो मीडिया वाले सुधीर चौधरी, वो सूसू श्वेता कहाँ पे है? बताए ना, मोदी जी बता दें, उनको निकाल लाएंगे चिप से। पैसे क्यों जमा करवाने की लाइन लगा रखी है? वो भी बंद हो गया 2000। तो वही कह रहा हूँ, चिप से ढूंढ लो ना। क्यों ढूंढ रहे हो बहन? जो बैंकों में जमा करवाओ, चिप से कहो उसको, सूसू चौधरी को कहो कि भैया चिप खोलो, डेटा और निकाल लो, इसके पास है 2000 का नोट। क्यों इसके ये कर रहे हो कि जी तुम जमा करवाओ? क्यों जमा करवा रहे हो? चिप से निकाल लो, पैसा कहाँ है? मोदी जी कह रहे हैं मैं कितना विकास कर रहा हूँ कि विपक्ष वालों से देखा नहीं जा रहा, मुझे गालियां दे रहे, 91 गालियां। यही गिन रहा है, बाकी काम भी गिन लेना, कोई काम गिनवाए ना। अपनी गालियां ही लिखता जा रहा है, काम गिनवाए कि मैंने ये किया है। कहाँ जाता है? गालियां दे रहे हैं मुझे, वह गालियां दे रहे हैं तो काम गिनवा, अपने गालियां क्यों देंगे? गाली किसको देंगे? जब कोई कुछ नहीं करेगा गाली उसको देंगे, लाला भी उसको देगा। साला काम चोर है, जब काम ही नहीं करेगा, काम करेगा तो उसको तो कहेगा आ जाओ जी। कह रहे विदेश में डंका बज रहा, अभी अमेरिका बज रहा है बहनचोद। आम आदमी को साला रोटी नहीं मिल रही, पासपोर्ट कहाँ लेके जाएगा? जब आम आदमी पे साला आगरा घूमने का टिकट का पैसा नहीं, पासपोर्ट क्या करेगा? मणिपुर में देख लो, हिंसा हो रही है, 50 दिन हो गए हैं, आप विदेश में जा रहे हैं। अरे अच्छाइयाँ तो ये थी, आप अपने यहाँ को देखते। पहले दौरा क्या था, वो तो 30-40 दिन से चल ही रहा है ना वहाँ पे। क्या हुआ? कुछ हो तो रहा नहीं। अब मणिपुर हिंसा पे जो चुप है मोदी जी, इस पे क्या कहें? वो तो हमेशा ही चुप होते हैं, किसी भी चीज पे चुप होते हैं। अब पहलवान बैठे रहे तब भी तो चुप थे, तब कौन सा बोल दिए थे? उससे पहले एनआरसी फलाना ढिकाना कुछ ना कुछ यहाँ होता ही रहता है, कौन से पे बोल रहे थे?
इनकी गवर्नमेंट के जो चमचे चेले चपाटे हैं वो कुछ से कुछ बोलते ही रहते हैं। आज मणिपुर में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब सब कुछ शांत था, बीजेपी के आते ही जलने लगा। और ये तो कह रहे थे देखो हम जो है पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया मणिपुर पे, जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं इन पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने ध्यान दिया, लगा तो थी वहां पे आग, लंका लग तो गई। उससे पहले तो नॉर्मल ही था। अब जब वहाँ दो समुदाय लड़ रहे हैं और वहाँ नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में ही हो रहा है, करीब करीब 99% ऐसा हो रहा है। जो सामाजिक समरसता थी, ताना बाना था एक, हम सब जो रहते ही थे लोग, कोई लिखा तो होता नहीं। अब मोदी जी तो कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को, तो हम वहाँ उनको उग्रवादियों को पहचान ले कपड़े से जाके। कोई इसमें कौन सी वो है? वो तो ऐसे ऐसे जुमले या ऐसी ऐसी वो होती हैं, मतलब ये है कम्युनिटी को एक खाली टारगेट करने के लिए कि मैं तो इनको कपड़े से कुर्ते पजामे में तो लग रहा है मणिपुर पे मोदी जी चुप क्यों? अरे चुप तो वो किस चीज पे बोले हैं भाई? 9 साल में कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? और अब वहां लग गई लंका। अमेरिका में कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल का जवाब नहीं बना, वो टेलीप्रॉम्प्टर पे बैठ के देते हैं जवाब। कोई लिखना पढ़ना नहीं आता कि कभी बोल दें। और भक्त तो ये कहते हैं ओहो इससे बढ़िया तो आज तक कोई किसी ने भाषण दिया ही नहीं, जैसे इस देश में इससे पहले कोई नेता ही पैदा ना हुआ हो। अब इनके तो नेता कई हैं, कहते मिल जाएंगे तुम्हें। 14 से पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। 14 से पहले तो चांदनी चौक भी नहीं था यहाँ पे। 14 से पहले तो यहाँ पे दिल्ली ही नहीं थी। दिल्ली को यही लाए उड़ा के कहीं से। इससे पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ। 14 से पहले तो ना तो कोई कुछ था ही नहीं। 14 से पहले कुछ नहीं था यहाँ। हम भी 14 के बाद ही, पहले तो हम यूनिवर्स में ही थे, हमें भी 14 के बाद ही उतारा गया जमीन पैसे के। ऐसे ही देखो जी, इतना विकास करके उतारा, हमें भी इतने बड़े बड़े उतारे। उससे पहले थोड़ा ही हमने कुछ देखा था इस दुनिया में, हमने कुछ नहीं देखा था। तो मोदी जी ने तो सारी चीज ही 14 के बाद की है। वंदे कभी देखा था कि एक रेल चल रही है, छोटी से छोटी रेल चलाते हैं मोदी जी खुद झंडी। फिर रेल मंत्री किस लिए है? उससे पहले तो रेल मंत्री होते थे लालू ममता या जो भी, वही झंडी दिखाने जाता था रेल को। यदि रेल है, रेल मंत्रालय था, अलग एक डिपार्टमेंट था, उसका काम था उस काम को लेना। आज क्या हो रहा है? कहीं एक बंदे चलेगी खुद जाएंगे, कोई और काम, सारी जगह ये लिखवा दो कि ये काम जो हुआ है मोदी ने ही किया है, उससे पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। ये वेलकम। बहुत बहुत